ये जिस तरीके से पूरा दृश्य दिखाया था हम लोगों ने रास्ते जब शुरुआत करी थी यहाँ पहुंचने की। आप मेरे पीछे देख रहे हो राजा सुमेर सिंह का किला। राजा सुमेर सिंह एक राजा थे और जो कि यहाँ बगल में ही एक गांव लगा हुआ है प्रतापनेर, वहां के रहने वाले थे। उसके बाद इनका ये किला था और कहीं ना कहीं ये किला आपने देखा था पुराने, मैंने और भी किले आपको दिखाने का प्रयास करा था कि जिस तरीके से किलों की स्थिति जो थी वो 100 200 300 500 साल पुराने थे। इस किले का कायाकल्प पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। आज मैं पहुंचा हूं सुमेर सिंह के किला पे। आपको अंदर की पूरी तस्वीर से रूबरू कराता हूं। चूंकि आप हमारे पीछे देख रहे हो ये चंबल का इलाका है और ये वही चंबल का इलाका है जहां कभी डाकुओं का बोलबाला था, चोरों का बोलबाला था। चाहे मैं निर्भय की बात करूं, चाहे मैं कलुआ की बात करूं, चाहे मैं चंदन की बात करूं, चाहे वो कई महिलाएं भी थी, सीमा परिहार से लेके रेणु यादव से लेके पता नहीं कितने लोग थे। इसी चंबल में, इस पीछे वाले चंबल में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यही वो दृश्य है जहां लोग रहते थे। पीछे इन्हीं वादियों में आज देख रहे हो आप, पीछे घर भी आपको दिखेंगे। पीछे जो घर है वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पीछे के घर है आप देखो पूरी तरीके से बस्ती होगी। एक समय वो था जब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। परिंदे की अगर बात करूं तो शायद जंगलों में शेर और डाकुओं का ही बोलबाला था। रात का वक्त था, पीछे आप मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाली रोड भी आपको दिख रही है। उस रोड वो उस समय आलम यह था कि 6 बजे के बाद यहाँ से आवागमन बंद हो जाता था। वो भी एक छोटी सी लिंक रोड हुआ करती थी। आज पूरी तरीके से बस्ती है और बस्ती की अगर बात करूं तो अब व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही। पीछे सुमेर सिंह का किला है, अंदर वाले गेट से एंटर होता हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से राजा महाराजा एक एक समय वो था कि राजतंत्र था। और राजतंत्र की अगर बात करूं तो राजतंत्र में पहले राजाओं की ही सरकार रहती थी। एक चुनिंदा क्षेत्र रहता था, एक चुनिंदा एरिया रहता था जिस जिले के वो राजा होते थे। उनकी बिना मर्जी के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पीछे आप देख रहे हो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसमें लिखा है राजा सुमेर सिंह किला। मैं उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ और अंदर की स्थिति से आपको रूबरू कराता हूँ। पीछे आप देखो नीचे लिखा है वन विश्राम गृह इटावा। ये वन विश्राम मतलब कहीं ना कहीं वन विभाग ने इसको अब अपने हैंडओवर में ले लिया और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। और तीर्थ स्थल की बात करूं तो पता नहीं कहां कहां से आदमी इटावा आता है, गूगल करता है, गूगल करने के बाद देखता है कि इटावा में कौन सी जगह है घूमने वाली। आप देख रहे हो जिस तरीके से ये गेट है, ऐसे गेट शायद राजा महाराजाओं के कोठियों पे, महलों में और किलों में मिलते थे, जो कि अमूमन आजकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात एक और करता हूं आपको, ये है अंदर का दृश्य। अभी मैं पहले गेट से अंदर एंटर हुआ हूं। एक समय वो था जब ये खंडर था और जब खंडर हुआ करता तो कहीं ना कहीं इटावा का वो दृश्य उस समय का था कि यहाँ कोई भी जगह घूमने की नहीं थी। आज के परिवेश की बात करूं तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पूरे तरीके से इसका कायाकल्प करा है। कैमरामैन से कहूंगा इसको भी दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से राजाओं ने अपने पूरे क्रियाक्रम को किस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कि ताला भाले लेकर घोड़ों के साथ, जो कि पुराना इतिहास रहा है, लड़ाइयां भी होती थी, वो भी घोड़ों के माध्यम से होती थी। आज का दृश्य मैं अंदर का भी दिखाने का प्रयास करता हूं आपको बारीकी से। सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका पूरा तरीके से कायाकल्प हुआ था। ये देखिए आप फुब्बारे की स्थिति देखिए, कैमरामैन से कहूंगा फुब्बारे की स्थिति दिखाएं किस तरीके से तार टूटे पड़े हैं। ये यहाँ आप देख रहे हो कि गोपिकाओं की फोटो लगाई गई थी, फुब्बारा पूरी तरीके से टूटा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इटावा की अगर बात करूं तो समाजवादियों का गढ़ रहा। समाजवादियों के गढ़ के बाद इस तरीके की दुर्दशा। पीछे देख रहे हो कुछ लोग बैठे हैं, पीछे इन लोगों से भी बात कर लेता हूँ कि यहाँ कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और यहाँ बैठ के फोन क्यों चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ बैठने का बहुत अच्छा स्थान बनाया गया। आप देखो दिखाओ कहीं कभी कहीं ना कहीं सालों से इसकी पुताई भी नहीं हुई है। पीछे आपसे कहूंगा थोड़ा सा अंदर आ जाइए, ये दो लोग बैठे हुए हैं। अरे वाह, देखने वाली बात देखिए, ये तो एक जैसे कपड़े, एक जैसे, कैमरामैन से कहूंगा जूते दिखाने का प्रयास करिएगा। इनके जूते भी एक जैसे हैं, कपड़े। खड़े हो जाओ बेटा। कहाँ से आए हैं? मैनपुरी से आए। मैनपुरी। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए, महाराजा के दरबार में देखने के लिए। बहुत सुना था लेकिन पहली बार देखा है। अच्छा हाँ। अच्छा, पहले वो सब छोड़ दो, हमारा छोड़, सब भूल जाओ। पहले ये बताओ
जी। आप लोग एक जैसे कपड़े, एक जैसी ड्रेस, एक जैसी शकल, क्या जुड़वा हो क्या? जी, ट्विन्स जुड़वा हैं दोनों भाई। जी। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं एंट्री रहता हूँ। अच्छा, मैनपुरी रहते हो। अच्छा, एक चीज बताओ, जुड़वा हो तो मैंने और भी जुड़वा देखे अपने जीवन में। आप लोग एक जैसे कपड़े, एक जैसे सब सिस्टम? हाँ, जन्म से ये एक जैसे ही पहनते हैं, एक जैसे कपड़े, एक जैसे जूते, सेम सेम रहते हैं। जी। अच्छा, इसका सेम सेम रहने का फायदा क्या है? नहीं, फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। कभी भी कोई ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे इससे कहा गया और व्यक्ति ने हमसे पूछ लिया तो हमसे कहा गया, इससे पूछ लिया। कई बार ऐसी घटना आ जाती है, घाटा फायदा दोनों हो जाता है। अच्छा, अपने जीवन का एक ऐसी घटना बताओ जिसमें आपने घटना आपने करी हो और पकड़ा आपको गया हो। हाँ, जैसे कि एक बार एक जगह पर मेरे ताऊ जी हैं, उन्होंने मुझसे मंगवाई एक सौदा और ताऊ जी फिर इनको पकड़ लिया कि ए सौदा कहाँ है, और सौदा मैं लेकर ही नहीं आ पाया था। तब तो मैं आ गया, फिर उन्होंने कहा अरे मैंने तो इससे मंगवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ, घर वाले भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जैसे कि अगर हम अकेले होंगे तो दोनों लोगों का इकट्ठा ही नाम ले देंगे, या दोनों लोग ये होंगे। दृश्य शायद आप लोगों को उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में भी शायद बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होंगे जो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और भी चर्चा करता हूँ इनसे। अच्छा, एक चीज आपने देखा, सुमेर सिंह किला में एक जुड़वा ट्विंस भी मिले और ट्विंस से बात करी तो खुद ही आपस में कंफ्यूज थे कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ आई थी मैनपुरी। मैनपुरी पास का ही जिला है और पास के जिले से ही घूमने आई थी। पानी की टंकी, अगर पानी की टंकी की बात करूं तो नीचे का दृश्य आप देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ऊपर दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके की गंदगी है। कोई नहीं, दूसरी बात, आपको आगे चलता हूँ, आगे का नीचे का दृश्य दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ कभी चंबल, और चंबल की अगर बात करूं तो हिंदुस्तान में चंबल का इलाका, चंबल का एरिया पूरी तरीके से फेमस है। और क्यों फेमस है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ डाकुओं की वजह से। अगर उनकी बात करूं तो नीचे का दृश्य कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। देखिए अब हमारे नीचे पूरा आप दृश्य देखिए, वहां देखिए कुछ लोग, वो एक छोटा सा पुराना खंडर बना हुआ है। खंडर की बात करूं तो यहाँ कभी सालों पहले, वर्षों पहले वहां डकैतों का बसेरा रहता था। उसके पीछे आप देखिए ऊपर पहाड़ी है, पीछे आप देखिए वो टिक्सी टेम्पल का मंदिर। सुमेर सिंह किला, जो कि बगल के ही प्रतापनेर गांव के एक राजा हुआ करते थे, जिनका कभी यहाँ तूती बोलती थी। और राजाओं की अगर बात करूं, जब राजतंत्र का जमाना था, उस राजतंत्र की बात करता हूँ, उस समय का परिवेश देखने लायक हुआ करता था। आज लोकतंत्र की बात है तो कभी मुख्यमंत्री होते हैं, तो कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है। एक समय वो था जब यहाँ राजतंत्र का राज था। आपने देखा, पूरा दृश्य मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। इसी दौर, एक दौर था जब राजा महाराजा इस राज्य को, इस देश को, इस प्रदेश को चलाया करते थे। आज परिवेश बदला है, लोकतंत्र आए हैं, लोकतंत्र आया है। लोकतंत्र की अगर बात करूं तो लोकतंत्र शाही में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आई हैं, न्यायपालिका है, राज्यपालिका है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बताने का और दिखाने का प्रयास निरंतर करता रहूंगा। हमारे साथ आप बने रहिए। अभी आगे भी आपको ऐसे ही तीर्थ स्थलों, पर्यटक स्थलों से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। कुम्हार